मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में मौसम ने फिर बदला रंग। कहीं लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं तो कहीं रात की ठंडक ने नौतपा की गर्मी को चुनौती दे दी है। नमस्कार, मैं इस वक्त मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से मौसम की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर मौजूद हूं। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ बारिश नहीं है, बल्कि यह है कि प्रदेश में मौसम अब एक जैसा नहीं रहा। एक जिले में उमस लोगों को परेशान कर रही है तो दूसरे जिले में बादल राहत का संदेश लेकर पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि हर कोई आसमान की तरफ देख रहा है और एक ही सवाल पूछ रहा है, अब आगे क्या होगा। सबसे पहले चलते हैं रतलाम और आसपास के इलाकों की तरफ। यहां सुबह तेज धूप निकली, लेकिन राहत नहीं मिली। वजह है बढ़ी हुई नमी। धूप और नमी मिलकर ऐसी उमस पैदा कर रही हैं कि लोग कुछ देर बाहर निकलते ही पसीने से तर हो जा रहे हैं। बाजारों में छांव तलाशते लोग दिखाई दे रहे हैं और ठंडे पेय पदार्थों की मांग बढ़ गई है। उधर ग्वालियर शहर की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। सड़क पर निकलने वाले लोग सिर और चेहरा ढक कर चल रहे हैं। ठेले लगाने वाले लोग ग्रीन नेट और अस्थाई छांव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि दिन में गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन रात का मौसम पहले से काफी नरम हो चुका है। यही बदलाव लोगों को उम्मीद दे रहा है कि मौसम अब धीरे धीरे करवट ले रहा है। लेकिन क्या सिर्फ बादल दिखाई दे रहे हैं या सचमुच बारिश की तैयारी चल रही है? इस सवाल का जवाब हमें पूर्वी मध्य प्रदेश से मिल रहा है। मैहर, रीवा, मूगंज, सीधी और सिंगरौली क्षेत्र में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। यहां गरज चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ मौसम अचानक बदल सकता है। कई ग्रामीण इलाकों में किसान लगातार आसमान का मिजाज देख रहे हैं, क्योंकि खरीफ सीजन की तैयारी का समय करीब आता जा रहा है। अब चलते हैं मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर क्षेत्र की ओर। यहां शाम के समय बादलों की सक्रियता बढ़ने के संकेत हैं। जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को मौसम का बदलाव सबसे पहले महसूस हो सकता है। स्थानीय स्तर पर बारिश की स्थिति बनने पर तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। भोपाल, सीहोर और नर्मदापुरम बेल्ट में लोगों को पिछले दिनों की तुलना में राहत जरूर मिली है। रातें पहले से बेहतर हुई हैं, लेकिन दिन के समय उमस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कई जगह लोग यह कह रहे हैं कि गर्मी कम हुई है, लेकिन चिपचिपाहट बढ़ गई है। देवास से जो तस्वीर सामने आई है, उसने मौसम के खतरे वाले पक्ष को भी दिखाया है। तेज आंधी ने घरों, खेतों और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। कुछ गांवों में अनाज भी प्रभावित हुआ। यही कारण है कि मौसम विभाग बार बार कह रहा है कि बदलते मौसम को हल्के में न लें। आंधी और बिजली का खतरा अभी बना हुआ है। मुरैना जिले में लगातार बदलते मौसम ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कई इलाकों में तापमान नीचे आया है और शाम का मौसम पहले से ज्यादा सुहावना महसूस हो रहा है। गांवों में लोग अब यह चर्चा करने लगे हैं कि इस बार प्री मानसून गतिविधियां सामान्य से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या अगले 24 घंटे में बादलों का यह दायरा और बढ़ेगा, या फिर कुछ जिलों में सिर्फ उमस ही बढ़कर लोगों की परेशानी का कारण बनेगी?
मौसम विभाग की ताजा चेतावनियां बता रही हैं कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर सबसे ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। मौसम का निचोड़ अगले 24 घंटों में रीवा, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, उमरिया, कटनी और जबलपुर क्षेत्र में आंधी, बिजली और बारिश की संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। पश्चिमी जिलों में बादल और उमस का मिश्रित असर देखने को मिल सकता है। तापमान पहले की तुलना में नियंत्रित रहेगा, लेकिन मौसम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। प्री मानसून गतिविधियां लगातार मजबूत बनी हुई हैं। कमेंट में अपने जिले का नाम लिखिए और बताइए, आपके यहां अभी राहत है, उमस है या बारिश शुरू हो चुकी है? और क्या आपको लगता है कि इस बार मानसून मध्य प्रदेश में तय समय से पहले दस्तक दे सकता है? बारिश हो रही है, बादल बढ़ रहे हैं, तापमान गिर रहा है, लेकिन क्या अब मध्य प्रदेश मानसून के अगले पड़ाव के करीब पहुंच चुका है? अगले 3 दिन इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मौसम की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगले 48 से 72 घंटों की। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का जो बदलाव शुरू हुआ है, उसका असर आने वाले दिनों में और स्पष्ट दिखाई दे सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा नजर मध्य प्रदेश के दक्षिणी, पूर्वी और वन क्षेत्रों पर है। मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि वातावरण में नमी लगातार बनी हुई है और यही नमी प्री मानसून गतिविधियों को ताकत दे रही है। सबसे पहले चलते हैं बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा क्षेत्र की तरफ। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान यहां बादलों की सक्रियता सबसे ज्यादा रह सकती है। दोपहर बाद आसमान तेजी से बदल सकता है। कई जगह गरज चमक के साथ बारिश के दौर बन सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में किसान इस मौसम को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि खेतों में नमी बढ़ने लगी है और खरीफ सीजन की तैयारी का समय नजदीक आ रहा है। अब बात करते हैं मालवा क्षेत्र की। मंदसौर, नीमच, आगर मालवा और शाजापुर में मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना कम है। यहां दिन की शुरुआत धूप से हो सकती है, लेकिन शाम तक बादल सक्रिय हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और तेज हवा लोगों को राहत दे सकती है। हालांकि बारिश के बाद उमस बढ़ने की संभावना भी रहेगी। लेकिन क्या जिन जिन जिलों में अभी बारिश नहीं है, वहीं अगले बदलाव की शुरुआत होने वाली है? यही मौसम का सबसे दिलचस्प पहलू है। राजगढ़, विदिशा, रायसेन और अशोकनगर क्षेत्र में अगले 72 घंटों के दौरान मौसम बार बार करवट ले सकता है। यहां कई स्थानों पर बादल बनेंगे, टूटेंगे और फिर दोबारा सक्रिय होंगे। स्थानीय स्तर पर गरज चमक के साथ वर्षा की स्थितियां बन सकती हैं। अब चलते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की ओर। पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में मौसम का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ सकता है। यहां किसानों की नजर सबसे ज्यादा आसमान पर है। यदि अगले कुछ दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो खेतों की सतही नमी और बेहतर हो सकती है। हालांकि अभी लगातार वर्षा वाले हालात नहीं बन रहे हैं। नर्मदा घाटी क्षेत्र में भी गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। हरदा, बैतूल और आसपास के क्षेत्रों में बादलों और हवाओं का असर दिखाई दे सकता है। कई इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी जो गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, वे सीधे मानसून नहीं हैं, लेकिन मानसून के लिए रास्ता तैयार कर रही हैं। यही वजह है कि लू जैसी परिस्थितियां कमजोर पड़ रही हैं और बारिश वाले बादल बार बार विकसित हो रहे हैं। किसानों के लिए अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण रहेंगे। खेतों में नमी बढ़ने से तैयारी आसान होगी, लेकिन बड़े स्तर पर बुवाई शुरू करने से पहले मानसून की नियमित बारिश का इंतजार करना अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। यात्रियों और बाजारों के लिए भी मौसम महत्वपूर्ण रहेगा। कई शहरों में शाम के समय तेज हवा और अचानक बारिश स्थानीय गतिविधियों को प्रभावित कर सकती है। खुले में व्यापार करने वालों को विशेष सावधानी रखनी होगी। सबसे बड़ा सस्पेंस अब यह है, क्या अगले 3 दिनों में बारिश का दायरा इतना बढ़ जाएगा कि मानसून की आहट साफ सुनाई देने लगे, या फिर बादल और उमस मिलकर लोगों को इंतजार में ही रखेंगे? इसी का जवाब आने वाले 72 घंटे देने वाले हैं।
मौसम का निचोड़ अगले 48 से 72 घंटों में मध्य प्रदेश के दक्षिणी, पूर्वी और मध्य हिस्सों में प्री मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। कई जिलों में गरज चमक, बिजली और हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तापमान नियंत्रित रहेगा, लेकिन जहां बारिश कम होगी वहां उमस बढ़ सकती है। किसानों को शुरुआती राहत मिलेगी, जबकि मानसून की वास्तविक दस्तक के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से इस बार मानसून मध्य प्रदेश में समय पर पहुंचेगा या देर से? और अगर आप अपने जिले की हर मौसम चेतावनी और मानसून अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो इस रिपोर्ट को जरूर शेयर करें, क्योंकि अब मौसम का हर बदलाव सीधे खेती, बाजार और जनजीवन को प्रभावित करने वाला है।